नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। आज आपके सामने बड़ी अच्छी टॉपिक बैक्टीरिया यानी किंगडम मोनेरा से संबंधित है। तो किंगडम मोनेरा से संबंधित बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, क्या आप सभी लोग बैक्टीरिया और बैक्टीरियम में डिफरेंस समझ पाते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो हमारे साथ आप बने रहेंगे। और आज की जो टॉपिक है बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियम से संबंधित ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जैसा कि बैक्टीरिया के पास वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार ये कौन सी बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया को समझने के लिए आप कंटिन्यू और उस बैक्टीरिया में फ्लैजिला और फिम्ब्री और पिलई। अब पिलई का मतलब घर गांव वाली पिलई मत समझिए, वो PILI मतलब या आप पिलई बोलें या पिली बोलें, जो भी आप बोल सकें समझ सकें। तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ले चल रहे हैं एक किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया। तो बहरहाल ये बैक्टीरिया नहीं, ये बैक्टीरियम है, ठीक है, बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने एक बैक्टीरिया बनाया हुआ है यूनिसेलुलर, क्योंकि एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोट होते हैं। ये आपके सामने बैक्टीरिया बनी हुई है। तो बैक्टीरिया में इस स्ट्रक्चर में आपको तीन तरह के पतले पतले रेशे दिखाई पड़ रहे हैं। एक रेशा आपको रेड कलर में दिखाया गया, ये देखिए आप यहाँ पर रेड कलर में दिखाया गया, जिसको आपने फिम्ब्री नाम दिया है, ठीक है ना। जो रेड कलर का है इसको आपने फिम्ब्री नाम दिया। इसके बाद जो सबसे लंबे तंतुवत सबसे लंबा धागा आपको दिख रहा होगा, फिम्ब्री से भी लंबा, सेक्स पिलई से या पिलस से भी लंबा, आपको दो धागे दिखाई पड़ रहे होंगे। इसको बोला गया फ्लैजिला। यहाँ पर फ्लैजिला लिखना उचित है, लेकिन फ्लैजिलम लिखना उचित नहीं था, क्योंकि भाई ये एक से दो हो गया, यानी बहु को जिसे कहते हैं बहुवचन, प्लूरल में। एक वचन में बैक्टीरियम और बहुवचन में बैक्टीरिया लिखा जाता है। और उसी तरह से एक फ्लैजिला तो उसको फ्लैजिलम लिखेंगे, मोर देन वन फ्लैजिलम तो उसको आप फ्लैजिला लिखेंगे। शायद बातें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल समझ आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो धागे जैसी रचना, लंबी धागे जैसी रचना देखिए, इसको आपने फ्लैजिला कहा। फिर एक सेक्स पिलस है जो कि फिम्ब्री से बड़ी है और फ्लैजिला से छोटी है, उसको आपने सेक्स पिलस का नाम दिया, यानी कि ये पिलई है, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं कि आखिरकार तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों का काम क्या है, ये किस प्रोटीन की बनी होती हैं, क्योंकि बड़े एग्जाम में छोटे क्वेश्चन मिलते रहते हैं बैक्टीरिया से संबंधित। आइए समझते हैं। सबसे पहला है आपके पास फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो होता है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है जो चलन यानी कि गमन में सहायता करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैक्टीरिया को जाने में सहायक होता है। कौन सहायता करता है भाई? फ्लैजिला, ठीक है ना। आप समझ पा गए फ्लैजिला का फंक्शन क्या है। और इस फ्लैजिला के तीन मेजर पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होता है। जो सबसे आधार पर उसको बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं, बीच वाले पार्ट को हुक कहते हैं, और जो पतला मुख्य तंतुवत धागा होता है यानी कि मेन फिलामेंट नाम दिया जाता है। यानी इसमें भाई तीन पार्ट हैं इस फ्लैजिला में। यहाँ पर भाई बैक्टीरिया में और भी लेयर होती है, सलवाल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, तो ये सारी लेयर होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अंदर की लेयर से। बस ये केवल आपको समझने के लिए बनाया गया है कि आपको मेन जो तीनों हैं फ्लैजिला, फिम्ब्री और पिलई, इन तीनों का मतलब और तीनों का काम समझ आना चाहिए, क्योंकि भाई तीनों धागे जैसे हैं। तो आपको एक बात समझ आ गई है। अब दूसरा है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होता है? फिम्ब्री सबसे छोटा तंतुवत धागा होता है या धागे जैसी रचना होती है। और ये जो है किसकी बनी है? ये जो है आपकी पिलिन प्रोटीन की बनी होती है भाई, पिलिन प्रोटीन की। और इसकी संख्या जो होती है प्रति कोशिका या प्रति सेल जो है वो 300 से
400 तक होती है, यानी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पतले पतले धागे जैसी रचना इसमें लगभग 300 से 400 तक ऐसे निकली होती हैं इसमें। उसको आप क्या कहते हैं? फिम्बरी। और इसका काम क्या है? परपोषी कोशिका में कोशिका से चिपकने में सहायता करता है। यानी परपोषी कोशिका का मतलब जो बैक्टीरिया होती हैं वो हेटेरोट्रॉप्स भी होती हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स का मतलब जो जैसे हम लोगों में अंगुलियां होती हैं वस्तुओं को पकड़ने के लिए, तो उसी तरह से इसके पास जो फिम्बरी है वो दूसरे पर चिपकने के लिए, दूसरे जीव पर चिपक करके उसको पकड़ करके उससे भोजन अवशोषित करने के लिए इसको चिपकने का काम करती है। कौन चिपकने का काम करता है भाई? फिम्बरी। ठीक है। तीसरा आता है पिलई, यानी कि जिसे आप पीली बोल सकते हैं या पिलई बोल सकते हैं, आप बोलिए जो भी बोलना हो। और देखिए फिम्बरी और पिलई दोनों पिलिन प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया पिलिन प्रोटीन। और इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या प्रति कोशिका 1 से 4 तक होती है। तो भाई ये सब क्वेश्चन संख्या पर, कौन सी प्रोटीन पर, फ्लैजेला का काम क्या है, फिम्बरी का काम क्या है, पिलई का काम क्या है, ये सारी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो यानी जो पिलई होती है, मैंने एक ही बनाया यहाँ पर, एक ही बनाया है, लेकिन 1 से 4 हो सकती हैं। ठीक है। तो यह प्रति कोशिका 1 से 4 तक हो सकती हैं। इसका काम क्या है? डीएनए स्थानांतरण में, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसी पिलई के माध्यम से इस कोशिका, इस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इसी रास्ते से जाता है, इसलिए इसको सेक्स पिलस भी कहा जाता है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। अब उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा इस फ्लैजेला के आधार पर, आपने लिखा फ्लैजेला के आधार पर जीवाणु, तो फ्लैजेला के आधार पर जो जीवाणु होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। तो यानी अर्थात जिसमें फ्लैजेला पाया जाएगा उसको ट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे, और जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा उसको एट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो वैसे जो ट्राइकस बैक्टीरिया होती हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती हैं, पॉजिटिव नहीं होती। आइए देखते हैं। सबसे पहला मोनोट्राइकस। तो मोनोट्राइकस का मतलब क्या हुआ? तो मोनोट्राइकस का मतलब, मोनो का मतलब एक होता है भाई, तो मोनोट्राइकस जिसमें एक फ्लैजेला हो, यानी कि बैक्टीरिया के एक सिरे पर केवल एक फ्लैजेला होगा तो उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। दूसरा आता है एम्फीट्राइकस, इसका एग्जांपल भाई स्यूडोमोनास और विब्रियो है। ठीक है, स्यूडोमोनास और विब्रियो जो है वो मोनोट्राइकस होता है। इसके बाद दूसरा एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब आप समझते हैं ना, बोथ, दोनों तरफ, यानी इसका एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास है। नाइट्रोसोमोनास, इसमें क्या हुआ? दोनों तरफ, मतलब एक फ्लैजेला इधर और एक फ्लैजेला इधर, यानी बैक्टीरिया के दोनों सिरे पर एक एक फ्लैजेला पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। और एम्फीट्राइकस यानी जो फ्लैजेला वाली बैक्टीरिया होती हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती हैं। तीसरा आता है हमारे पास सिफाइलोट्राइकस। तो सिफाइलोट्राइकस का एग्जांपल कार्नी बैक्टीरियम है। अब ये जो कार्नी बैक्टीरियम है इसका क्या सेंस हो गया भाई? अब आपको फिगर देख करके समझ आ रहा होगा कि बैक्टीरिया के एक सिरे पर, केवल एक सिरे पर, चाहे बायां हो दायां कोई मतलब नहीं, बैक्टीरिया के एक सिरे पर गुच्छे में, गुच्छे का मतलब 4, 5, 10, 20 फ्लैजेला एक साथ निकले हों, एक ही सिरे पर 10-20 फ्लैजेला एक साथ निकले होंगे, तो उसको आप कहेंगे सिफाइलोट्राइकस। जैसे आपको एक सिरे पर दिख रहा है 4-5 फ्लैजेला, इसको आप कहते हैं सिफाइलोट्राइकस बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल कार्नी बैक्टीरियम है। इसके बाद चौथा है लोकोट्राइकस। तो लोकोट्राइकस का सेंस क्या है भाई? लोकोट्राइकस का एग्जाम्पल स्पाइरिलम है, जो सर्पिलाकार होती है बैक्टीरिया। तो अब इसका क्या सेंस है? इसके दोनों सिरे पर गुच्छे में फ्लैजेला पाया जाएगा, मतलब दोनों सिरे पर गुच्छे में फ्लैजेला मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग भाई लोकोट्राइकस बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल स्पाइरिलम है। एंड लास्ट जो आपके सामने आ रहा है भाई पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, और ये पेरीट्राइकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हमारे अपने खुद के अंदर का इकोलाई। अब देखिए पेरी का मतलब क्या होता है भाई? चारों तरफ, ट्राइकस का मतलब फ्लैजेला। अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ पतले पतले धागे यानी फ्लैजेला पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे पेरीट्राइकस, जिसका एग्जाम्पल इकोलाई बैक्टीरिया है। तो आपको इतनी बातें बिल्कुल आराम से, आसानी से समझ आ गई होगी। समझ आई तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।